नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्री कृष्णा मोटिवेशनल वाणी में। आप सभी को पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री को शक्ति, स्थिरता और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी। इस प्रकार शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। माँ शैलपुत्री वृषभ बैल पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है, लेकिन इनके अंदर अनंत शक्ति समाहित है। ये ही माँ पार्वती और माँ सती का रूप है। प्राचीन समय की बात है, राजा दक्ष प्रजापति, जो कि भगवान शिव के ससुर थे, बहुत अभिमानी और घमंडी थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, हमें इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं मिला है, बिना बुलाए वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती का मन अपने माता से मिलने के लिए व्याकुल हुआ। उनके बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय दुख से भर गया। उनकी माता ने तो उन्हें स्नेह और प्रेम दिया, लेकिन उनकी माँओं, बहनों और अन्य लोगों ने उनका उपहास किया। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह थी कि राजा दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। उन्होंने शिव जी को तुच्छ और अयोग्य बताया। माता सती और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भर गया। माता सती ने क्रोधित और दुखी होकर कहा, जिस शरीर को मैंने इस घर में जन्म लेकर पाया है, उसका अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस शरीर का त्याग कर देंगी और फिर सबके सामने यज्ञ की अग्नि में कूदकर माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। देवता भी यह दृश्य देखकर कांप उठे। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो और दुखी हो उठे। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि यज्ञ को नष्ट कर दिया जाए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। राजा दक्ष का घमंड चूर चूर हो गया। माता सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के यहाँ जन्म लिया। इस बार वे माँ शैलपुत्री के नाम से जानी गई। बचपन से ही वे अत्यंत सुंदर, शांत और तेजस्वी थी। उनकी भक्ति और तपस्या अतुलनीय थी। माँ शैलपुत्री ने अपने पिछले जन्म के पति भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया, कभी भोजन नहीं किया, कभी केवल फल खाए तो कभी केवल वायु पर ही जीवित रही। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। अतः उनका विवाह पुनः भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री को नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा जाता है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता, शक्ति और साहस प्राप्त होता है। यह मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, जो आध्यात्मिक उन्नति का पहला चरण है। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ शैलपुत्री की प्रतिमा स्थापित करें। फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ शैलपुत्री की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता की।